इमरान खान वो खुशकिस्मत इंसान है जिनसे दुनिया मोहब्बत करती है। लोग हमें बताते हैं, यकीन करें मैं खुद हैरान होती हूँ कि आप कितनी देर एक इंसान के लिए कर सकते हैं दुआएं। मुझे इतने लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी मेरी वालदा रो रो के दुआएं करती हैं, रोज़ करती हैं, हज उम्रे पे लोग दुआएं करते हैं। लोग जितने लोग मिलते हैं, देखिए ये ख्वाब में भी नज़र आता होगा कि इमरान खान निकल आएगा तो हमारा क्या बनेगा। इनको ये पता होना चाहिए अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला सब हिसाब लेगा। देखें जो जज सही फैसले नहीं करे उनसे भी लेगा, जो बाहर निकल के भी लिखा जा सकता है, तारीख लिखी जाएगी। इमरान खान इस वक्त कई किताबें लिख चुके होते हैं जेल के अंदर, मतलब आपको पता है उन्होंने पहले भी किताबें लिखी भी हैं। इसका मुझे नहीं पता हिफ्स की बात, लेकिन कुरान पाक पढ़ रहे थे और कई दफ़ा पढ़ा, और उन्होंने ये कहा था कि जो मुझे समझ हो जिसमें वो पाकिस्तान को अवाम को आज़ाद करा रहे थे, तो उनको ज़ाहिर है वो उस चीज़ की वजह से उन पर ये सज़ा या ज़्यादती या जो भी हो रहा है वो उस वजह से। और हसन वो खुशकिस्मत है कि वो भी इसी तहरीक के अंदर, जैसे बहुत सारे और बच्चे तहरीक में शामिल थे, वो भी था और वो भी जेल में है, किसी मकसद से है और किसी वजह से है। वो ये अपनी ज़ात या किसी उस पर नहीं गए। जितने लोग भी जेल में हैं वो इसी तहरीक में निकले थे, और उन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया था गलत। उनको सबको 10-10 साल 8-8 साल सज़ाएँ। ये तो हसन को तो फ़ौजी अदालत में, हसन और उसके साथ बहुत सारे बच्चे और हैं, फ़ौजी अदालत ने सज़ा दी है। मुझे नहीं पता इसमें फ़ौज का क्या था, क्योंकि वहाँ जहाँ पे खड़े होकर एहतजाज हो रहा था वहाँ किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। और अगर ये सीसीटीवी फुटेज ले आए जो इन्होंने वहाँ से, जिसने भी, इमरान खान कहते हैं जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है उसी ने 9 में करवाया, तो सीसीटीवी फुटेज ले आए, लेकिन वो कभी नहीं लाएंगे क्योंकि उनको पता है सीसीटीवी फुटेज में जो नज़र आएगा फिर ये खुद शर्मिंदा होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे बाकी लोग जो कभी जेल गए थे, ऐसी जेल इमरान खान के जैसे नहीं, जिनको जेल में डाला तो पीछे से कोई ना पार्टी खड़ी थी और ना कोई ख़ानदान। इमरान खान वो खुशकिस्मत इंसान है जिनसे दुनिया मोहब्बत करती है। लोग हमें बताते हैं, यकीन करें मैं खुद हैरान होती हूँ कि आप कितनी देर एक इंसान के लिए कर सकते हैं दुआएं। मुझे इतने लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी मेरी वालदा रो रो के दुआएं करती हैं, रोज़ करती हैं, हज उम्रे पे लोग दुआएं करते हैं। लोग जितने लोग मिलते हैं, देखिए ये किसी के लिए, आप देखें हम अपने बच्चों के लिए मुश्किल से करते हैं, आपको याद ही नहीं रहती दुआ करनी। जो दुआएं हैं वो अल्लाह ताला करवा रहे हैं। जो लोगों के अंदर दिलों में मोहब्बत है, वो अल्लाह ने इमरान खान की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली है। ये ऐसी मोहब्बत शायद किसी से लोगों ने नहीं की पाकिस्तान में जो इमरान खान से कर रहे हैं। ख़त्म शुद कहा था, वो खुद मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं, तो ना उनसे उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि हम इतना जुल्म करेंगे ख़त्म शुद। इनको नहीं पता था इमरान खान एक ईमान वाला इंसान है, वो एक मकसद के लिए खड़े हैं। उनको वज़ीर आज़म बनने का शौक़ नहीं था। इमरान खान की इज़्ज़त वज़ीर आज़म से बहुत ज़्यादा हमेशा से थी, आज से नहीं, बहुत अरसे से। इमरान खान शायद वज़ीर आज़म की इज़्ज़त उतनी नहीं है पाकिस्तान में जो इमरान खान की थी, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। तो इसलिए इमरान खान को ये वज़ारतों का शौक़ नहीं था, ना उन्होंने कोई पैसा कमाना था वज़ारतों में, ना उनको प्रोटोकॉल चाहिए था। इमरान खान तो जब निकलते थे लोग उनको खुद ही प्रोटोकॉल देते थे। पार्टी के हवाले से बताएं, पार्टी जो कर रही है, पार्टी का मैं समझ नहीं सकती कि क्या पार्टी को करना चाहिए था और क्या होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि देखें जब आप एक सरबराह जो हेड करता है पार्टी को, उसको आप बंद कर दें और फिर आप पार्टी के साथ जो भी कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वो पार्टी को मुश्किल है चलना। लेकिन क्या कर रहे हैं, मैं शायद उस तरफ ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देती। हम जितना अपना खुद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। चाहते थे पार्टी वाले, उनको भी देते थे मैसेज। अब मुझे नहीं पता कि तब टिकटों पे क्या हुआ था, क्योंकि जब टिकट हो रहे थे तब सबसे ज़्यादा रौनक थी उस वक्त। उसके बाद आप भी आते होंगे, ज़रा खामोशी हो गई। लेकिन ये कि क्या फ़र्क पड़ता है, टिकट जिनको मिले उससे भी क्या फ़र्क पड़ा, नहीं मिले उससे भी क्या फ़र्क पड़ा। देखिए मकसद इतना बड़ा है, ये पाकिस्तान का पूरा निज़ाम तब्दील करने का किया जा रहा है, उसमें टिकट बहुत छोटी सी चीज़ है। इमरान खान ने अपनी आखिरी मुलाकात की है। अब सब उसके लिए देखें, सबका तो वो जज्बा नहीं हो सकता।
عمران خان ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اور وہ مثال بن کے دکھا رہے ہیں. جیسی جو سختی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے میرا نہیں خیال تاریخ میں کبھی یہ ہوئی ہوگی. انہوں نے بتایا تھا کہ جب نیلسن منڈیلا جن کو سزائیں ہوئی ان کو اجازت تھی جیلوں میں لکھنے کی, اگر کبھی عمران خان کو یہ لکھنے دیتے کبھی نہیں دیں گے. ان کا خیال ہے کہ سب بھلایا جائے گا, باہر نکل کے بھی لکھا جا سکتے, تاریخ لکھی جائے گی. عمران خان اس وقت کئی کتابیں لکھ چکے ہوتے ہیں جیل کے اندر. مطلب آپ کو پتہ انہوں نے پہلے بھی کتابیں لکھی بھی ہیں. اس کا مجھے نہیں پتا حفظ کی بات, لیکن قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور کئی دفعہ پڑھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مجھے سمجھ جیل کے اندر آئی ہے وہ باہر بھی آئی تھی, لیکن جیل میں تو الگ ہی سمجھ آئی. ذرا آپ تنہائی میں ہیں, ایک اللہ اور ایک آپ ہیں. آپ اللہ سے اتنے قریب شاید ہی ہوں گے, کیونکہ باہر ہم لوگ تو دیکھیں آپ ادھر سے اٹھتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں پڑھا کیا تھا, کیونکہ دنیا ہے اور سب مصروف. ہمارا فون ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم جیل میں پہلے سے انشاءاللہ مضبوط طاقت کے لحاظ سے, ایمان کے لحاظ سے. آپ دیکھیے گا یہ لوگ, ان کو عمران خان کا خوف اتنا ہے, میں یقین سے بتاتی ہوں کوئی نیند کی گولی کے بغیر نہیں سو سکتا ہوگا. ان کو خواب میں بھی نظر آتا ہوگا کہ عمران خان نکل آئے گا تو ہمارا کیا بنے گا. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ سب حساب لے گا. دیکھیں جو جج صحیح فیصلے نہیں کر رہے ان سے بھی لے گا, جو اندر ظلم کر رہے ان سے بھی لے گا. اور جیسے میں کہتی ہوں کہ جیل کی یہ انتظامیہ انشاءاللہ اڈیالہ اسی سے بھرے گا. یہ سب اندر روئیں گے اور ان کے گھر والے بھی ان کو ملنے نہیں آئیں گے. میں یقین سے بتاؤں, مجھے نہیں پتا کیسے ہوگی, میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ کی طاقت سے ہی ہوئے گی. دیکھیں دعائیں ہو رہی ہیں اور دعائیں ضائع نہیں ہوتی. کیسے ہوگی؟ یقیناً بڑی باعزت طریقے سے ہوئے گی. عمران خان سرخرو ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی, اور جو یہ ظالم ہے